I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all deal with the concepts from mathematics. Whether you are from BSc, MSc, BE or diploma student or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हमने डिटर्मिनेंट्स क्या है ये तो देख लिया है। टू सी व्हाट इज डिटर्मिनेंट, द डेफिनेशन, प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियो। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट क्या बताता है? पहली प्रॉपर्टी बताता है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज। क्या मतलब है इसका? हमें एक सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, सॉरी, और इस डिटर्मिनेंट के जो भी रोज है से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इन रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कॉलम्स मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यू कैन से कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा सेम होती है। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, सो डिटर्मिनेंट इज 1 2 minus 1 3 minus 1 2 0 2 1। इसके पहले हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आती है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे 3x3 डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला के हिसाब से 1 into determinant of the terms in neglecting the corresponding row and column, तो ये हो जाएगा -1 2 2 1, then plus, sorry, this is should be minus 2 times 3 2 0 1 plus -1 times 3 -1 0 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 -4 -2 times 3 -0 -1 times 6 -0। तो ये होगा -5 -6 that is going to be -17। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ ये डिटर्मिनेंट जो हमने कंसिडर किया है। वे प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया तो इसकी वैल्यू सेम रहती है। तो चेक करते हैं, पहले इसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो है 1 2 -1, तो ये होगा 1 2 -1 3 -1 2 0 2 1। एंड अभी इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ -1 2 2 1, then -3 times 2 2 -1 1 plus 0 times determinant of 2 -1 2। ये तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 1 times -1 -4 -3 times, ये होगा 2 plus 2, सॉरी 2 plus 2, तो ये होगा -5 4 into 3, तो ये होगा -12 and that is -17। सो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि अगर हमने गिवन डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया तो भी उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहती है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी 2 कहता है कि अगर if any two rows or columns of the determinants are interchanged, then the value of the determinant changes its sign. So how do we denote basically a row interchange of row? Ri, r interchange, the symbol states for interchange rj, और कॉलम अगर कर रहे हो तो ci इंटरचेंज cj। मतलब अगर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, से यही डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 -1 3 2 1 एंड सपोज ये दिया है 0 2 1। अभी यहाँ पे रोज मतलब क्या है, ये है R1 R2 एंड R3, ये है 3 रोज, और C1 C2 एंड C3, ये है 3 कॉलम्स।
तो अगर हमें इंटरचेंज करना है रो 1 एंड रो 2, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 इंटरचेंज R2, मतलब इंटरचेंज करने के बाद सेकेंड रो फर्स्ट रो के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये होगा 3 2 1 1 2 -1 0 2 1। ओके, और अगर कॉलम इंटरचेंज करना है, सपोज हमें कॉलम C2 एंड C3 इंटरचेंज करना है, तो हमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये है डिटरमिनेंट गिवन, तो रिप्रेजेंटेशन होगा C2 इंटरचेंज C3, एंड C2 इंटरचेंज C3 करोगे तो डिटरमिनेंट, नया डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम तो वैसे ही रहेगा, हम C2 और C3 के प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो -1 1 1 2 2 2, ये होगा the obtained determinant after interchanging। अभी जब ऐसे इंटरचेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी कहता है कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू होगी, ओरिजिनल जो भी होगी और जो भी नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, उसमें डिफरेंस किसका होगा? एक साइन का डिफरेंस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नेक्स्ट कहती है अगर दो रोज और columns of determinant are identical then the value of determinant is 0। तो दो कॉलम्स या फिर दो रोज अगर हमें सेम दिखाई दे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। तो सपोज हमें डिटर्मिनेंट कंसिडर करते हैं, से 1 2 1 2 2 2 2 2 2। अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दो रोज क्या है? आइडेंटिकल है। देखते हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला के हिसाब से 1 टाइम्स 4 माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स 4 माइनस 4 प्लस 1 टाइम्स 4 माइनस 4। तो सारे 4 माइनस 4 4 माइनस 4 तो 0, मतलब ये होगा वैल्यू 0। तो प्रॉपर्टी 3 कहता है कि रोज हो या दो कॉलम्स अगर सेम हो डिटर्मिनेंट में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो ये हमें यूज कब होगा? जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे इसे सॉल्व करते बैठने से बेटर होता है प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और विद इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the given determinant। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसके रोज या फिर कॉलम्स के सारे रो या कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किस टर्म से, किस कांस्टेंट टर्म से, तो सपोज हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है से 1 2 3 1 2 -1 2 3 0, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है और हम अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं सपोज सम वैल्यू से 5, कांस्टेंट वैल्यू से 5, सारे एलिमेंट्स को जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी डिटर्मिनेंट मिलेगा वो उसकी वैल्यू होगी 5 टाइम्स द पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा। तो ये वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं जब हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें सॉल्व करते वक्त ऐसे डिटर्मिनेंट की टर्म आती है जहाँ पे हमें टर्म से 5 10 15 5 -5 0 10 20 -5, तो अगर ऑब्जर्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट में सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं? हम कॉमन 5 इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट से 5 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 -1 0 2 4 -1। एंड इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना ज़्यादा आसानी होगा इस 5 टर्म से। ठीक है, तो ऐसे ये प्रॉपर्टी का यूज दोनों वे से होता है। तो यू कैन मल्टीप्लाई कांस्टेंट, क्या कहना है क्या है प्रॉपर्टी का कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा उसके टाइम्स ज़्यादा होगी, मतलब उस कांस्टेंट टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है? जब हम हमें डिटर्मिनेंट एक मिलता है जहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है कि इसके एलिमेंट्स में कोई कॉमन टर्म है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वो हम
डिटर्मिनेंट से पूरे उस रो से उस कॉलम से निकाल सकते हैं और फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है if each element of row or column is expressed as sum of two numbers, then the determinant can be expressed as sum of two different determinants. तो suppose हमें एक determinant दिया गया है, say A is the determinant given as say A1 plus X, B1 plus Y, C1 plus Z. ऐसे फर्स्ट रो दिया है, सेकेंड रो दिया गया है से A2, B2, C2, third row दिया गया है A3, B3 and C3. So if you observe, the second and third row have only one element, whereas the first row have the elements expressed as sum of two different numbers, right? So when we have such case, you can express this determinant as two, as per the property, two different determinants. That means what? First determinant क्या होगा? A1, B1, C1. Second row A2, B2, C2, third row A3, B3 and C3, plus the second determinant would be X, Y, Z, A2, B2, C2, A3, B3 and C3. Such is the property. Next property, sixth property says if a constant multiple of all elements of any row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant obtained is same as that of the original determinant. Means what? Given a determinant, whatever is the determinant, if it is multiplied by any constant term again and any row, you can multiply this term to any row, say R1, R2 or R3, or any column, this does not change the value of its original determinant. तो k टर्म हम कोई भी रो को, एक रो को या फिर एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यू कैन से वैसा वैसा हमें अगर एक कॉमन टर्म दिखाई दे रहा है k term in any particular row, and if you take that k term outside and find the value, it is same as that the original data. And also the operation Ri on the term Ri plus k Rj means if you are performing some operation on some Ri term as Ri plus k times Rj, it also does not change the value of the determinant. Say for example, we have a determinant, say given as 1, 2, 3, 1 minus 2, 0, 1, 2, 1. And if you see, well, if you observe, let's just check what is the value of the determinant. तो determinant की value क्या होगी? Determinant की value होगी 1 times minus 2 minus 0, minus 2 times 1 minus 0, plus 3 times 2 plus 2. And this is going to be minus 2 plus 4 into 3, that is 12. So minus 2 is minus 4. Minus 4 plus 12 is 8. This will be the value. Now let us perform some operation on this determinant. Say I am performing transformation on R1, first row. I am performing operation as say R1 plus some constant, say 2 into R2. Okay, I am performing this operation. So the operation is going to be performed on R1. Rest two rows, that is R2 and R3 will say remain same. तो फर्स्ट इस ऑपरेशन के हिसाब से फर्स्ट रो क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट है 1 plus 2 times R2, that is 1. Then second element 2 plus 2 times minus 2, and third element 3 plus 2 times 0. Then 1 minus 2, 0, 1, 2 and 1. This will be the second and third row. So this determinant becomes now 1 plus 2, that is 3, 2 minus 4, that is minus 2, 3 plus 0 तो 3 होगा. Then 1 minus 2, 0, 1, 2 and 1. Now let's just solve this determinant. On solving, this will become 3 times minus 2 minus 0 plus 2 times, since there is a minus sign here present, so yoga plus 1 minus 0 plus 3 times 2 minus, 2
माइनस माइनस प्लस 2, तो ये होगा -6 प्लस 2, 4 3 ज़ा 12, तो ये होगा +12 and this value will be again 8. So this property is satisfied. What does the next property say? The next property says that if each element of a determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of the determinant is equal to the product of its diagonal element. Now what is the case main diagonal? Main diagonal मतलब क्या? एक डिटर्मिनेंट में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, it is also called as main diagonal or you can also call it as a principal diagonal. मतलब क्या, सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, जनरल डिटर्मिनेंट हम कंसिडर करते हैं a11, a12, a1n से a21, a22, a2n and goes on up to say an1, an2, ann. ये डिटर्मिनेंट दिया गया है एंड से इस डिटर्मिनेंट में हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये a11, a22, a33, ये क्या है, डायगोनल टर्म्स है. This diagonal elements are known as main diagonal elements of this particular determinant, say A, and or you can also call it as a principal diagonal elements. So in mathematical language, what do we call? Main diagonal elements are elements or the entries A, I, J, where I and J are equal. Okay, so here in this property, the main diagonal elements के नीचे या फिर ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स. So you can also call this determinant as upper triangular. upper triangular मतलब क्या, डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट है बट नीचे के सारे 0 है. अगर ऊपर के सारे 0 हो गए तो उसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर. सो ऐसे अगर लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स. सो सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट से है 1 2 3 0 4 5 0 0 3. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी एज पर द प्रॉपर्टी 1 into 4 into 3 that is 12. तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज. देखते तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. दिया गया है एक डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि उसकी वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें 0 फाइंड आउट करनी है. तो इसकी वैल्यू 0 है प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RHS सॉल्व सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना पड़ेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं. अभी ये सॉल्व करते वक्त हम यूज़ करेंगे, हम देखते हैं जो हमने जो प्रॉपर्टीज अभी देखी है उसके यूज़ होता है या नहीं. सो क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट दिया गया है से you can express this determinant as A and go on solving, or you can consider the left hand side LHS side. The determinant given is 101, 202, 303, 505, 606, 707 and 1 2 and 3. ये दिया गया है determinant. Now what we will do, we will reduce this determinant, we will perform some operations on it. Now if you observe the first row and the third row, कुछ terms quite similar है, 101, 202, 303. माइनस करोगे थर्ड रो से तो ये 100, 200, 300 ऐसे मिल जाएगा. Let us check. So we are performing an operation on first row. R1 पे परफॉर्म करोगे क्या होगा, R1 माइनस R3. ये होगा ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं. सो इस ऑपरेशन के हिसाब से फर्स्ट रो में चेंज क्या होगा, 101 माइनस 1 हो जाएगा 100, 202 माइनस 2 हो जाएगा 200, 303 माइनस 3 हो जाएगा 300. बाकी दो रो तो सेम रहेंगे, 606, 707 and 1 2 3. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, इस फर्स्ट रो में दिखाई दे रहा है कि ये जो रो है वो है नथिंग बट एक मल्टीपल है 100 का. ये है 100, इस 200 को लिख सकते हैं 100 into 2, 300 को लिख सकते हैं 100 into 3, राइट.
सो इस टर्म में से, इस रो में से अगर हमने 100 निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 100 कॉमन निकाल सकते हैं. यू कैन टेक आउट द कॉमन मल्टीपल दैट एज 100. अब प्रॉपर्टी है हमारे पास कि if you have a common multiple in any row or any column, the determinant value does not change. So इस रो में से अगर हमने 100 कॉमन भी निकाल लिया तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम ही रहेगी. So if you take 100 outside as a common term, ये हो जाएगा 1 2 3 first row, second row 505 606 and 707, and 1 2 3 the third row. Now we have a property, we have discussed a property which says if two rows of a determinant or two columns are identical, then the value is 0. So यहाँ पे first row and third row तो identical है. So by property we can say this value of a determinant is going to be 0 into 100 because we have a 100 term outside. तो ये हो जाएगा equal to 0. That is the given RHS term. देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके क्या दिया है. हमें यहाँ पे भी प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है. दिया है लेफ्ट हैंड साइड एज 1 log y to the base x log z to the base x. Then second रो दिया है log x to the base y 1 and log z to the base y. थर्ड रो दिया है log x to the base z log y to the base z and 1. Now log y to the base x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज log y upon log x. log z to the base x को एक्सप्रेस कर सकते हैं log z upon log x, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इस हिसाब से ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये होगा 1 log y upon log x log z upon log x, then log x upon log y 1 log y upon log z, and third row log x upon log z log y upon log x and 1. Now we have a property which says we can multiply by any constant term to any row, its determinant value remains same. So if you observe the rows, particularly first row में एक term है common that is log x. If we multiply the first row, if we perform operation r1 as say r1 into log x, तो ये log x हो जाएगा और यहाँ पे log x कट हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. वैसे ही r2 अगर देखोगे तो r2 में log y है टर्म कॉमन, सॉरी यहाँ पे मैंने log z लिखना चाहिए log z log y, एंड यहाँ पे लिखना चाहिए log z, सॉरी. तो ये सेकेंड रो में log y कॉमन है, हम सेकेंड रो पे ऑपरेशन कर सकते हैं एज r2 into log of y, एंड सिमिलरली r3 पे कर सकते हैं एज r3 into log z. तो इस ऑपरेशन के बाद ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा log x, बाकी दो टर्म्स हो जाएंगे log y एंड log z, बिकॉज log x के तो कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड रो हो जाएगा log x, ये होगा log y एंड ये होगा log x z, बिकॉज यहाँ पे log y की टर्म कैंसिल हो जाएगी. एंड थर्ड रो होगा log x log y एंड log z. सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सारे रोज तो आइडेंटिकल है, एंड अगेन बाय प्रॉपर्टी वी कैन से सिंस वी हैव आइडेंटिकल रोज इन द गिवन डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू होगी 0, that is our right hand side term. देखते हैं और एक एग्जांपल. अभी इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसकी वैल्यू 0 दिए है, ये बताया गया है, एंड हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू ऑफ x. मीन्स इस डिटर्मिनेंट में जो x की टर्म दिखाई दे रही है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू दिखाई दे रही है, तो वो जो x की टर्म होगी वो अगर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये तो गिवन डिटर्मिनेंट, हम लेट अस राइट इट एज गिवन इज हमें टर्म एज 4 plus x 4 minus x 4 minus x फर्स्ट रो 4 minus x 4 plus x
4 माइनस एक्स सेकेंड रो, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स थर्ड रो इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला के हिसाब से इवेल्युएट करेंगे। अभी डायरेक्टली अगर इवेल्युएट करना चालू कर देंगे तो यहाँ पे x के टर्म स्क्वायर में आ जाएंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो व्हाई नॉट सिंप्लीफाई इट, हम इसे रिड्यूस कर देंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम रिड्यूस कर सकते हैं इसे, और रिड्यूस किए टर्म्स करने के बाद जो डिटर्मिनेंट करेंगे मिलेगी उसको हम इवेल्युएट करेंगे। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सपोज हम ऑपरेशन करते हैं, अभी ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट टर्म आर 4 प्लस एक्स सारे एलिमेंट्स 4 प्लस एक्स 4 माइनस ऐसे है। सपोज वी परफॉर्म ऑपरेशन एज ऑन R1 एज से R1 माइनस R3, R1 पे परफॉर्म कर रहे हैं R1 माइनस R3, तो R1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, x प्लस x हो जाएगा 2x, करेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट होगा 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स, तो ये होगा 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x। तो बाकी एलिमेंट्स, बाकी रो, दो रोज एज इट इज लिख लेते हैं, 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स इक्वल टू ये से 0 एज इट इज। नेक्स्ट अभी फर्स्ट रो तो सिंप्लीफाई हो गई, वैसे हम सेकंड रो भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे ऑपरेशन, सपोज R2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं हम एज R2 माइनस R3, तो R2 पे होगा R1 वैसे ही रहेगा, R3 भी वैसे रहेगा, तो R1 2x 0 माइनस 2x वैसे रहेगा। अभी R2 माइनस R3 मतलब फिर से 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 0। देन नेक्स्ट क्या है, 4 प्लस एक्स माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 4 कैंसिल, x प्लस x हो जाएगा 2x एंड 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स, तो 4 एंड 4 कैंसिल, माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x एंड बाकी थर्ड रो एज इट इज 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। तो ये हमने जो किया है ये तुम्हें रफली करना होगा क्विकली, ताकि इजीली और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अभी यहाँ पे हमने हमें जो दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रो सिंप्लीफाई हो गया है, तो सिंप्लीफाई हो गया है तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अभी और एक अगर ऑब्जर्व करोगे इस डिटर्मिनेंट में, तो इस डिटर्मिनेंट में देखोगे तो फर्स्ट रो में 2x कॉमन है, सेकेंड रो में भी एक 2x टर्म है जो कॉमन है, राइट। तो इस 2x टर्म को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, वी कैन टेक अ कॉमन टर्म आउटसाइड, कॉमन टर्म बाहर निकालने के बाद हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा व्हेन वी टेक द टर्म कॉमन, तो सपोज हमने फर्स्ट रो से 2x कॉमन निकाला, सेकेंड रो से भी 2x कॉमन निकाला, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 4 माइनस एक्स 4 प्लस 4 माइनस एक्स एंड 4 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू 0 दी गई है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, ये होगा 4x स्क्वायर। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट बाय अ डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, ये होगा 1 टाइम्स 4 प्लस एक्स माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 0, तो एनी टर्म विल बी 0 माइनस 1 इंटू, ये तो 0 माइनस 4x तो 0 होगा, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो ये होगा 4x स्क्वायर इंटू, ये है 4 प्लस एक्स माइनस 4, तो 4 एंड माइनस 4 कैंसिल,
x माइनस ऑफ माइनस एक्स तो x प्लस एक्स, ये होगा 2x। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे होने वाला है प्लस, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है तो ये कट नहीं होगा, ये 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 x एंड माइनस x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x माइनस ऑफ माइनस प्लस, बट यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस माइनस ये होगा प्लस 4 एंड माइनस x equals to 0. So now if you observe, this is going to be 4x square into 12 minus x equal to 0. तो if you observe 4x square, ये तो कांस्टेंट है, शिफ्ट करोगे 0 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म होगी एक्चुअली x square and 12 minus x equal to 0. So you can write it as x equal to 0 or 12 minus x equal to 0, and x equals to 0 एक टर्म तो मिल गई, और दूसरी टर्म क्या मिल सकती है, x is equals to 12. So for these both values of x, this given determinant is going to be 0. तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किया। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये था आज के वीडियो के लिए आज का टॉपिक। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज do like, share and subscribe my YouTube channel for more such videos. Thank you.